प्रश्न है, पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का विस्तृत वर्णन कीजिए। पहला है परिचय। पर्यावरण प्रभाव आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी प्रस्तावित परियोजना जैसे उद्योग, बांध, सड़क, खनन, थर्मल पावर प्लांट आदि के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का पूर्व मूल्यांकन किया जाता है। भारत में ईआईए की व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत की गई है। वर्ष 1994 में पहली बार ईआईए अधिसूचना जारी की गई तथा 2006 में इसे संशोधित किया गया। ईआईए का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना है। पर्यावरण प्रभाव आकलन की परिभाषा। पर्यावरण प्रभाव आकलन एक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाता है ताकि संभावित हानियों को कम किया जा सके। ईआईए के उद्देश्य: पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करना, हानिकारक प्रभावों को कम करने के उपाय सुझाना, पर्यावरण के अनुकूल विकास सुनिश्चित करना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। ईआईए की आवश्यकता: औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण बढ़ता प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जैव विविधता का संरक्षण, पर्यावरणीय आपदाओं की रोकथाम, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ईआईए की प्रक्रिया: सबसे पहले स्क्रीनिंग। इस चरण में यह निर्धारित किया जाता है कि परियोजना के लिए ईआईए आवश्यक है या नहीं। दूसरा स्कोपिंग। परियोजना से संबंधित संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान की जाती है और अध्ययन का दायरा तय किया जाता है। तीसरा बेसलाइन डेटा कलेक्शन। परियोजना क्षेत्र की वर्तमान पर्यावरणीय स्थिति जैसे वायु, जल, भूमि, वनस्पति, जीव जंतु आदि का डेटा एकत्र किया जाता है। चौथा इम्पैक्ट असेसमेंट। संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। पांचवा मिटिगेशन मेजर्स। हानिकारक प्रभावों को कम करने के उपाय सुझाए जाते हैं। छठा पब्लिक हियरिंग यानी जन सुनवाई। स्थानीय लोगों से सुझाव एवं आपत्तियां ली जाती हैं। और सातवां फाइनल रिपोर्ट एंड डिसीजन। अंतिम रिपोर्ट के आधार पर परियोजना को स्वीकृति या अस्वीकृति दी जाती है। ईआईए के लाभ: पर्यावरणीय क्षति को कम करता है, परियोजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाता है, स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करता है, कानूनी विवादों को कम करता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है। ईआईए की सीमाएं: डेटा की कमी या त्रुटि, औपचारिकता के रूप में प्रक्रिया का पालन, जन सुनवाई में पारदर्शिता की कमी, प्रभावी निगरानी का अभाव। भारत में ईआईए का महत्व: भारत जैसे विकासशील देश में जहां औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है, ईआईए पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि विकास कार्य पर्यावरण के अनुकूल हों और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे। निष्कर्ष: पर्यावरण प्रभाव आकलन ईआईए एक महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रबंधन उपकरण है जो विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का पूर्व मूल्यांकन करता है। यह सतत विकास की दिशा में एक आवश्यक कदम है और पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न: ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन, स्रोत एवं प्रभाव का विस्तृत वर्णन कीजिए। पहला परिचय। ध्वनि प्रदूषण वह स्थिति है जब वातावरण में ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है और वह मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक बन जाता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल यानी डीबी में मापा जाता है। सामान्य बातचीत लगभग 50 से 60 डीबी होती है, जबकि 85 डीबी से अधिक ध्वनि लंबे समय तक सुनना हानिकारक माना जाता है। शहरीकरण, औद्योगिकरण और यातायात के बढ़ते साधनों के कारण ध्वनि प्रदूषण आज एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन चुका है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों को मुख्यतः निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला परिवहन स्रोत: मोटर वाहन, बस, ट्रक, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, वाहन के हॉर्न। शहरी क्षेत्रों में यातायात ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण है। दूसरा औद्योगिक स्रोत: कारखानों की मशीनें, जनरेटर, कंप्रेसर, भारी उपकरण। औद्योगिक क्षेत्रों में मशीनों से लगातार तेज ध्वनि उत्पन्न होती है। तीसरा निर्माण कार्य: ड्रिल मशीन,
कंक्रीट मिक्सर, हथौड़ा मशीन, भवन निर्माण उपकरण। निर्माण स्थलों पर ध्वनि का स्तर अत्यधिक होता है। चौथा, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम, लाउडस्पीकर, शादी समारोह, धार्मिक आयोजन, त्योहारों में पटाखे, अत्यधिक ध्वनि वाले कार्यक्रम ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। पांचवा, घरेलू स्रोत, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, एसी और कूलर। हालांकि इनकी तीव्रता कम होती है, लेकिन अधिक संख्या में होने से प्रभाव बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव मानव स्वास्थ्य, पशु पक्षियों और पर्यावरण पर पड़ते हैं। पहला, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। श्रवण शक्ति पर प्रभाव, कान में दर्द, सुनने की क्षमता में कमी, स्थायी बहरापन। मानसिक प्रभाव, तनाव, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, ध्यान में कमी। शारीरिक प्रभाव, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग का खतरा, सिर दर्द। बच्चों पर प्रभाव, पढ़ाई में ध्यान की कमी, स्मरण शक्ति में गिरावट, मानसिक विकास पर प्रभाव। पशु पक्षियों पर प्रभाव, पक्षियों के प्रवास में बाधा, प्रजनन दर में कमी, जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन। पर्यावरण पर प्रभाव, प्राकृतिक शांति में बाधा, जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव, पारिस्थितिकी संतुलन प्रभावित। निष्कर्ष, ध्वनि प्रदूषण आधुनिक जीवन की एक गंभीर समस्या है। इसके प्रमुख स्रोत परिवहन, उद्योग, निर्माण कार्य और सामाजिक कार्यक्रम हैं। यह मानव स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अतः ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि स्वस्थ एवं शांत वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।